आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। अब तक जो वीडियो मिली है आपको कई सारी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारी है मैप के थ्रू हम लगातार प्रोवाइड कराने की इस सीरीज में ये अगला वीडियो यहाँ पर है जिसमें ऐतिहासिक स्थल भारत के यूपी से रिलेटेड हैं और यहाँ पर अलग अलग जो यूपी के जिले हैं वो जिले पर्टिकुलर किस प्रकार के ऐतिहासिक महत्व को अपने साथ यहाँ पर समाहित किए हुए हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आप सभी काम वही करना है, एक मैप निकाल लेना है। आई होप सो अब तक आपने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया होगा। अपने जो भी 4 वीडियो के रिलेटेड जो काम होंगे वो अब तक आपने मैप में बना लिया होगा। और आज यहाँ पर हम अगला एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक करके इन सारे ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी लेंगे। तो इन ऐतिहासिक स्थलों को लेकर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कौन सा ऐतिहासिक स्थल है तो सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं। सहारनपुर देखिए, यहाँ पर सहारनपुर में जो ऐतिहासिक स्थल है, पहली चीज यहाँ पर देवबंद दारुल उलूम संस्थान है और दूसरा हुलास जो कि उत्तर हड़प्पा स्थल भी है। तो दो चीजों के दृष्टिकोण से दो ऐतिहासिक महत्व हैं आपके, इसको ध्यान रखना है। यदि आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा हुलास जो है या उत्तर हड़प्पा स्थल हुलास किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो आपको ध्यान रखना है सहारनपुर, और देवबंद भी आपका सहारनपुर है। तो दोनों ही को आप सहारनपुर से एक एरो निकालिए और वहां पर दोनों ही पॉइंट को नोट डाउन करिए। इसके बाद देखिए मेरठ है। मेरठ में यहाँ पर आप देख सकते हैं सरधना है। सरधना जो कि बेगम समरूद के द्वारा निर्मित एक चर्च है, तो यहीं पर मेरठ में स्थित है। दूसरा आलमगीरपुर को आपने पढ़ा होगा, जब भी हम हड़प्पा स्थल पढ़ते हैं तो वहां पर जब उसकी कह सकते हैं उसका विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मेरठ में जो आलमगीरपुर है ये आपके हड़प्पा स्थल के रूप में इसे हम जानते हैं। तीसरा यहाँ पर हस्तिनापुर आपको देखा जाए तो कौरवों की जो राजधानी रही है वो यहाँ से आपको रिलेट करती है। तो 3 चीजें हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व आपको दिखाई देती है मेरठ में, आपका सरधना बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च, दूसरा आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल और तीसरा हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहीं पर आपको दिखाई देता है संभल है। संभल में बाबर के द्वारा स्थापित एक जामा मस्जिद की स्थिति है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। बरेली को देखा जाए तो अहिच्छत्र अर्थात उत्तरी पांचाल की राजधानी कही जाती है। बरेली जो है अहिच्छत्र राज्यों की यहाँ पर बात करें तो ये उत्तरी पांचाल की एक राजधानी थी। पुराना जो इसका नाम था अहिच्छत्र के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बरेली जो है किस एक ऐतिहासिक अपना एक महत्व रखती है उत्तरी पांचाल की राजधानी के दृष्टिकोण से। इसी तरीके से बदायूं की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप एरिया देखिए, ये बदायूं का एरिया है, यहाँ पर आपको स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है। बदायूं से देखिए यहाँ पर जो टॉपिक जो ऐतिहासिक इसका अपना एक महत्व है। अब्दुल कादिर बदायूनी की एक जन्मस्थली भी है, साथ ही शेख निजामुद्दीन औलिया की भी एक जन्मस्थली है। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं अब्दुल कादिर और शेख निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों की जो कह सकते हैं कि जन्मस्थली है वो आपका कौन सा है, बदायूं है। इसी तरीके से बात करें तो आपका शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर जो होता है बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए हैं वो आपका कहां से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से क्या प्राप्त हुआ है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से खीरी जो है यहाँ पर आपका एक सूरत भवन आपको पाया जाता है। सूरत भवन जो है कहाँ पाया जाता है, आपको खीरी में आपको पाया गया है। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे कन्नौज है। कन्नौज में देखा जाए तो जयचंद्र का किला जो है वो कहाँ पाया गया, कन्नौज पृथ्वीराज और जयचंद्र की जो कहानियां हैं तो वहां पर आपको काफी इसके बारे में आप पढ़ते हैं और मध्यकालीन जो स्थिति आपको उसमें दिखाई देती है उसके दौरान यहाँ पर आपको ये कन्नौज फेमस है। इत्र के संदर्भ में भी हम जानते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें तो जयचंद्र के किले के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो नैमिषारण्य जो महर्षि दधीच की तपोभूमि है वो आपका कहाँ पर है, सीतापुर में है। तो सीतापुर किस लिए आपको ध्यान रखना है, सीतापुर को ध्यान में रखना है नैमिषारण्य की जन्म स्थली के तौर पर, जो कि यहाँ पर महर्षि दधीच की एक कहजाज की तपोभूमि के तौर पर आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद श्रावस्ती आपको देखना है। श्रावस्ती में क्या क्या चीजें हैं, श्रावस्ती ये जिला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। श्रावस्ती को देखें तो सहेत महेत, जेतवन विहार, मक्खली गोशाल की जन्मस्थली, इन 3 चीजें जो होती हैं आपकी श्रावस्ती क्षेत्र में है। क्या क्या है, सहेत महेत, जेतवन विहार और मक्खली गोशाल की जन्मस्थली कहाँ पाई जा रही है, आपको श्रावस्ती में। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन्हें आप पॉइंट आउट करिए, एरो के थ्रू यहाँ पे सारी जानकारी को लिखते चलिए। अयोध्या के बारे में जानते हैं, राम की जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा अयोध्या जो है राम की जन्मभूमि स्थल है, जो उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अभी हाल ही में यहाँ पर राम मंदिर का स्थापना
स्थापना के कार्य जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो अयोध्या को किस लिए हमें ध्यान रखना है, राम की जन्मभूमि के तौर पर। इसके बाद सिद्धार्थनगर, जो कि आप जानते हैं सिद्धार्थनगर जो है कपिल वस्तु यहीं पर था और यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी हैं। साथ ही यहाँ पर जो वंशी पैलेस है सिद्धार्थनगर के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो सिद्धार्थनगर जो है कपिल वस्तु इसका एक पुराना नाम है और बौद्ध स्तूपों के दृष्टिकोण से सिद्धार्थनगर आपका काफी एक ऐतिहासिक महत्व भी आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड दिखाई देता है। इसके बाद संत कबीर नगर में देखा जाए तो मगहर पाया जाता है, जहां पर संत कबीर दास की एक समाधि स्थल है। तो संत कबीर नगर जो है मगहर का पर्टिकुलर एक क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, जहां पर कबीर जो होते हैं उन्होंने अपनी समाधि को या फिर कैसे अपने प्राणों को यहाँ पे त्यागा था। तो इस दृष्टिकोण से संत कबीर नगर का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। कुशीनगर को आप जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पे परिनिर्वाण किया गया था और इसलिए कुशीनगर को बौद्ध धर्म स्थल के तौर पर भी यहाँ पर लगातार एक बौद्ध सर्किट के तौर में इसे जोड़ा भी गया है और यहाँ पर बौद्ध विचारों को और चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक पर्यटन दृष्टिकोण से भी इसे विकसित किया जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर का परिनिर्वाण स्थल जो है कहाँ पर है, कुशीनगर, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऐतिहासिक स्थल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए गाजीपुर है। गाजीपुर जो है यहाँ पर भीतरी स्तंभ लेख और कार्नवालिस का मकबरा आपको यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पे, गाजीपुर का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है, गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख और साथ साथ आपका कार्नवालिस का मकबरा, दो चीजें हैं। एक अगर देखा जाए तो आपको प्राचीन कालीन स्थल भी है, साथ ही साथ आधुनिक स्थल, आधुनिक दृष्टिकोण से भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में जो सारनाथ का क्षेत्र है जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपना एक कह सकते हैं प्रथम उपदेश दिया था और यहाँ पर भी इसे वाराणसी जो स्थल है एक काशी के क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी हम जाते हैं, एक शिव की नगरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर वाराणसी और सारनाथ जैसे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बौद्ध और हिंदू धर्म से रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चुनार का जो किला है वो मिर्जापुर में आपको स्थित है। प्रतापगढ़ में सरायनाहर का जो क्षेत्र, सरायनाहर के दृष्टिकोण से आप एक स्थल है जिसे हम यहाँ पर प्रतापगढ़ के क्षेत्र में पाया गया है और ये जो आपको स्थल हैं ये आपको प्राचीन कालीन सभ्यता से जुड़े हुए स्थल हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ में सरायनाहर जो स्थल है वो पाया जाता है और अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में श्रृंगेरपुर, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रयाग स्तंभ यहाँ पर आपको पाया गया है। प्रयागराज का जो किला है अकबर के द्वारा बनवाया गया, खुसरो का मकबरा, आनंद भवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म स्थल है उनका जो रहने का स्थान है और प्रतिष्ठानपुरी जो झूसी में स्थित है। तो प्रयागराज को दृष्टिकोण से अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें किन किन चीज़ों के लिए स्थापित है तो ऋषि श्रृंगेरवे यहाँ पर थे, तो श्रृंगेरवेरपुर यहाँ पर यही स्थित है। प्रयाग स्तंभ लगाया गया है। प्रयागराज का किला है जो कि मध्यकालीन अकबर के शासनकाल का एक स्तंभ के तौर पे आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक महत्व के तौर पर स्थापत्य को देख सकते हैं। खुसरो का यहीं पर आपको अमीर खुसरो का मकबरे की स्थिति है। आनंद भवन जो आपको आधुनिक स्थिति भी आपको दिखाई देती है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको प्रयागराज में देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आपको ऐसे पॉइंट वाइज यहाँ पर आपको इसको बना लेना है। इसके बाद कौसाम्बी है। कौसाम्बी को वत्स राज्य भी कहा जाता है और साथ साथ यहाँ पर घोषिताराम विहार भी आपको कौशाम्बी में स्थित है। तो कौसाम्बी में दो चीजों को ध्यान रखना है, दो ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। वत्स राज्यों की एक राजधानी कौसाम्बी रही है और दूसरा एक क्षेत्र भी रहा है। साथ ही यहाँ पे घोषिताराम विहार भी यहाँ पर आपको पाया जाता है। तो कौसाम्बी के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त जो रायबरेली है यहाँ पर रामविलास पैलेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त फतेहपुर जो है खजुआ युद्ध का स्थल फतेहपुर रहा है। खजुआ युद्ध जो हुआ था वो फतेहपुर में हुआ था, तो युद्ध स्थल यहाँ पर ये क्षेत्र जो है फतेहपुर में स्थित है। खजुआ युद्ध स्थल कहाँ है, फतेहपुर में है। इसी तरीके से बांदा की बात करें तो कालिंजर के किले की स्थिति आपको पाई जाती है। लखनऊ में बात करें तो अवध की राजधानी रही है। साथ ही लखनऊ जो समझौता 1916 का हुआ था तो यहीं पर हुआ था। तो दो चीजों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, लखनऊ के दृष्टिकोण से भी दो चीजें, अवध की राजधानी के तौर पर और लखनऊ समझौता 1916 के तौर पे भी आप यहाँ पर इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पर सिर्फ पॉइंट आउट ही करना है, एरो के थ्रू सारी जानकारी जो होती है, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो स्थल हैं वो आप यहाँ पर अपनी जानकारी को एक ही पेज पे आप रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यहाँ पर आपका झांसी का जो किला है वो झांसी में लक्ष्मीबाई जो महल है वो दोनों ही चीज़ें आपको झांसी में स्थित हैं। तो झांसी का किला और लक्ष्मीबाई महल आपको झांसी में मिल जाएगा। कालपी जो कि बीरबल का जन्म भी हुआ था और यहाँ पर आपका कालपी जो किला भी यहाँ पर स्थित है। क्षेत्र जो होता है काफ़ी आपको प्राचीन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको इम्पोर्टेंट रखता है। साथ ही यहाँ पर आपको आधुनिक काल से भी इसका कालपी का जो क्षेत्र है वो आपको झांसी कालपी जो होते हैं
काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं ब्रिटिश के काल के समय पे। तो यहाँ पर कालपी का जो क्षेत्र है इसको ध्यान रखना है, जालौन में पाया जाता है। और यहाँ पर ये बीरबल की जो एक जन्मस्थली के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। भितरगांव जो स्थल है वो आपका कानपुर देहात में पाया जाता है। तो भितरगांव को लेकर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। भितरगांव की चित्रकारी इत्यादि को लेकर भी, स्थापत्य को लेकर भी एक तरह क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? कानपुर देहात में स्थिति इसकी है। इसके बाद बाकी जो एस्पेक्ट हैं, आगरा है। तो आगरा में देखिए क्या क्या है। आगरा में फतेहपुर सीकरी में जो आपको बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल की स्थिति है। साथ ही आगरा का किला, ताजमहल, सामूगढ़ का सिकंदरा जो अकबर का मकबरा है, वो सारी चीज़ें, सामूगढ़, सिकंदरा और अकबर का जो महल है, ये सारी चीज़ें आगरा में हैं। तो फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ताजमहल, ये सारी चीज़ें हैं। अकबर का मकबरा, ये भी सब कहाँ स्थित है? सब के सब आपके आगरा में स्थित हैं। साथ ही जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाजा, ये भी आपको आगरा में मिलता है। इसके बाद एटा जो है, अतरंजी खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो स्थल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एटा में अतरंजी खेड़ा की युद्ध स्थल आपको मिलता है। साथ ही मथुरा की बात करें तो यहाँ पर सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी रही है। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है मथुरा में। तो यहाँ पर देखें तो मथुरा वैसे भी आपको ज़्यादा फेमस है कृष्ण को लेकर, उनसे रिलेटेड कहानियों को लेकर। होलियाँ जो होती, होली बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से मनाई जाती है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे मथुरा सूरसेन महाजनपद की एक राजधानी के तौर पर भी यहाँ पर फेमस रहा है। दूसरा, द्वारकाधीश मंदिर की उपस्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की पूरी एक सूची यहाँ पर हमने साथ में देख ली है। और इसी को यहाँ पर आपको स्टडी करनी है, इसी को आपको अपने मैप के थ्रू यहाँ पर सारी जानकारी को ऐड कर लेना है। तो ये आज के वीडियोस में हम एक ही टॉपिक को लेकर यहाँ पर स्टडी करेंगे, एक ही सारी चीज़ को लेकर, ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक्स को नहीं रखेंगे। आप भी यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से बना लीजिएगा अपने बुक्स में, अपने मैप में इसे बना लेना है और इसको यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और ऐसे ही सारी जानकारियों को लेकर जो मैप के थ्रू हमें पढ़नी है। और जल्दी ही इस वीडियो सीरीज को हम सारी जानकारियों करके समाहित कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।